अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको फाइवर स्मार्ट कोर्स की सेकंड क्लास में। चलें आज कंटेंट्स देखते हैं हम आज के। हमारे जो कंटेंट्स होंगे आज के वो हैं ये। पहला टॉपिक है आज का हमारा फाइवर प्रोफाइल इंट्रो। फाइवर को आज खोल के हम प्रोफाइल का इंट्रो लेंगे कि प्रोफाइल्स कैसी होती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फाइवर की प्रोफाइल इमेज आपकी कैसी होनी चाहिए, फाइवर प्रोफाइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं हम देखेंगे अभी। हाउ टू इंक्लूड कीवर्ड्स इन प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल में आप अपने कीवर्ड्स कैसे ऐड करें तो ये भी आज देखेंगे। और हम गिग का इंट्रो लेंगे कि गिग होती क्या है, बेसिकली गिग क्या है, किस चीज़ को हम गिग कहते हैं। एंड उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग गिग रैंकिंग। गिग रैंकिंग क्या होती है तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अपनी गिग बनाना हम कल सीखेंगे, कल से हम स्टार्ट करेंगे वो प्रोसेस। पर आज हम समझेंगे गिग रैंकिंग क्या होती है, गिग क्या होती है, और कल से हम जब गिग बनाना शुरू करते हैं उससे पहले हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च हम कल से सीखेंगे, बहुत बहुत अहम टॉपिक्स, मैं कहूँगा इस कोर्स का सबसे अहम टॉपिक। तो मैंने यहाँ पर फाइवर ओपन कर लिया है और इधर अब मैं सर्च कर सकता हूँ कुछ चीज़ें वगैरह। देखें फाइवर आप खोलते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब फाइवर शो कर रहा है क्लाइंट के व्यू के हिसाब से। एक बायर आता है वो इधर सर्च कर सकता है कि मुझे मोबाइल ऐप डेवलपर चाहिए, लोगो डिज़ाइनर चाहिए वगैरह, तो वो सर्च कर सकता है। तो मतलब एक फाइवर है जो डायरेक्ट व्यू देता है वो क्लाइंट को देता है। तो अगर आप भी सर्च करना चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हो। अगर आप बिकम अ सेलर पे क्लिक करो कि मैं यहाँ पर बायर के हिसाब से नहीं आया। अब देखिए बायर वो होता है जो खरीदने आता है चीज़ें। ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने आता है, किसी की सर्विस परचेज करने आता है, लोगो बनाने आता है, कोई भी चीज़ XYZ, तो उसको हम बायर कहते हैं। और सेलर कौन होता है, जो अपनी सर्विसेज को सेल करता है, जैसे कि लोगो बना के दे रहा है, वीडियो एडिटिंग करके दे रहा है, तो ये हो गया आपका सेलर। अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो बिकम अ सेलर वगैरह आप क्लिक करते हो इधर, तो देखें आपसे फाइवर कहेगा कि ज्वाइन कर लें फाइवर को, मतलब अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपको अकाउंट अभी किसी जो भी जिनको भी अकाउंट नहीं बना हो किसी को भी अकाउंट नहीं बनाना है। मैं आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें बताऊंगा जो कि फाइवर की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है कि आप जो अकाउंट बनाते हो ना, तो 48 आवर्स के अंदर अगर आप 7 गिग्स बना लो तो आपको फाइवर एक्स्ट्रा बूस्ट देता है, जिसमें आपको चांस होते हैं कि आपको ऑर्डर मिलने के 2-3 दिन में ऑर्डर मिलने के चांस होते हैं। किसी किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता, पर बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल आपको करना क्या है, अपनी डेटा वेटा इकट्ठी करके तैयार होके फिर आपको अकाउंट बनाना है। जिनके बने हुए हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा, देखें आपको अगर अकाउंट पे रिव्यू नहीं है, जिनके अकाउंट पे रिव्यू नहीं है वो बेशक अपने अकाउंट जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें तो वो अपने अकाउंट डिलीट कर दें, क्योंकि पुराने सेलर्स से नए सेलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है फाइवर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। बाकी जिनके पास रिव्यूज़ वगैरह हैं, उनको ऑर्डर कुछ टाइम से ऑर्डर नहीं मिला, तो वो अपना अकाउंट रहने दें, उसको बेहतर करें। अब हम वापस जाते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा हम लास्ट में फाइवर अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्योंकि आप लोग वरना बना के बैठ जाओगे, तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में सिखाऊंगा फाइवर अकाउंट बनाना। अब देखें मैं यहाँ पर कोई चीज़ सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि चलिए लोगो डिज़ाइन ही सर्च कर लेते हैं, आप मसला नहीं है। जैसे आपने सर्च किया तो एक व्यू आ रहा है। ठीक है, मैं आपको फ़िलहाल गिग का इंट्रो पहले दे रहा हूँ, प्रोफाइल का इंट्रो बाद में दूंगा। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स थे तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। आप देखें मैंने जैसे लोगो डिज़ाइन सर्च किया है तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन से स्टाइल का लोगो चाहिए, मास्कोट चाहिए वगैरह। उससे नीचे अगर हम आते हैं तो ये जो चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं ये गिग्स कहलाती हैं। ये अलग अलग सेलर्स की, अलग अलग फ्रीलांसर्स की गिग्स हैं। ठीक है, इसको हम गिग कहते हैं। अगर लोगो डिज़ाइन हम देख लें, यहाँ पर हमारे पास इतनी सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आप देखें इनकी इमेजेस लगी हुई हैं गिग की। देखें बायर की नज़र से अगर देखें तो हमको बता दूं, मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो करते क्या हैं, वो आते हैं और इधर आके ऑनलाइन सेलर पे क्लिक कर देते हैं। तो इस सर्विस देखें पहले 9,000 से ज़्यादा थी, अब 2,000 से भी कम है। वो प्रेफर करते हैं जो बंदा ऑनलाइन बैठा है उसको ऑर्डर देना। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। नया बंदा जो भी हो या पुराना हो, क्लाइंट हमेशा प्रेफर करता है कि बंदा ऑनलाइन बैठा हो उसको ऑर्डर दूं, क्योंकि उसको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जल्दी उसको काम करवाना होता है। हमेशा जो पैसे दे रहा है वो चाहता है मेरा काम जल्दी हो, तो वो ऑफलाइन को कम चांसेस होते हैं आपको अगर ऑर्डर मिले। तो कोशिश ये, मतलब मैं आपको इसके लिए सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ क्लाइंट के व्यू से, कि आपको अंदाज़ा हो कि ऑनलाइन रहने की अहमियत कितनी है। बहुत सारे सेलर कहते हैं कि कुछ नहीं होता, हमें मुझे ऑर्डर मिल गया, मुझे ऑर्डर मिल गया। देखिए आपको मिल गया तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मिले। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। फाइवर की पॉलिसीज में भी लिखा हुआ है, और अगर आप फाइवर को ऑनलाइन रहोगे तो फाइवर भी समझेगा ये बंदा हर वक्त ऑनलाइन बैठा है, तो आपको वो थोड़ी बूस्ट देता है एक्स्ट्रा। ये बात याद
रखिएगा। तो आपको ऑनलाइन रहना, मतलब मैं कहूँगा सारे फैक्टर्स, गिग रैंकिंग आपकी हो गई, प्रोफाइल रैंकिंग, अगर अकाउंट आपका डी रैंक वगैरह है, तो ऑनलाइन रहना सबसे की पॉइंट है, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखें उसके बाद क्लाइंट ये चीज़ सबसे पहले करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके आगे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास गिग है, मैं किसी की भी गिग खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब मैंने जैसे क्लिक किया तो ये जो ऊपर जो लिंक शो हो रहा है इसको हम कहते हैं गिग यूआरएल, ठीक है, ये आपकी गिग का लिंक है, सही है। उसके बाद आपको किसी का लिंक शेयर करना हो तो फिर आप यहाँ से नहीं करोगे, वो कैसे करोगे, आप इधर से कर सकते हो, वो छोटा सा लिंक क्रिएट हो जाएगा। पर ये आपका टाइटल के थ्रू लिंक बनता है, ठीक, तो ये आपका यूआरएल यही रहेगा। अच्छा, अब देखें ये जो आपके सामने शो हो रहा है कि देखें ये ग्राफिक डिज़ाइन में इसने लोगो डिज़ाइन, ये लोगो डिज़ाइन करता है। ग्राफिक डिज़ाइन एक कैटेगरी हो गई जैसे कि यहाँ पर शो हो रही है, और ये जो इसके आगे शो हो रहा है लोगो डिज़ाइन, तो ये सब कैटेगरी है, ठीक है। ये इसने जो लिखा हुआ है आई विल डिज़ाइन 3 मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन इन 24 आवर्स, ये आपका हो गया टाइटल, गिग टाइटल इसको हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो इस बंदे ने देखें इसका जो नाम है, यूज़र नेम, ये लिखा हुआ है, इधर उसकी प्रोफाइल पिक्चर है और सामने लिखा हुआ है लेवल 2 सेलर। तो लेवल 2 सेलर क्या है, बेसिकली फाइवर पे आपको बेजेस मिलते हैं, 3 बेजेस होते हैं, एक होता है लेवल 1, राइजिंग टैलेंट भी होता है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट में किसी किसी को मिलता है। उसके बाद अगर आप $400 कमा लेते हो तो लेवल 1 मिलता है आपको, अगर आप $2000 कमा लेते हो तो आपको लेवल 2 मिलता है। इसी तरीके से अगर आप $20000 कमा लेते हो तो आपको टॉप रेटेड बेज मिल जाता है, ठीक है। इन बेजेस की काफ़ी अहमियत होती है। अब आगे ये आपके रिव्यू शो हो रहे होते हैं कि क्लाइंट को मोस्टली रिव्यू कैसे मिले हैं, तो देखें इसकी रेटिंग 4.9 है। इसने तकरीबन इसकी प्रोफाइल पे जो रिव्यूज़ हैं वो 32,000 के करीब हैं, तो मतलब इसने ऑर्डर जो किए होंगे 40,000 किए हुए होंगे। क्यों किए होंगे, देखें मोस्टली क्लाइंट आपको रिव्यू मतलब बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं कि रिव्यू नहीं देते, तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए वो क्लाइंट रिव्यू नहीं देते, और जो नहीं देते उनको फोर्स नहीं करना है। एक बार आप सॉफ्टली रिमाइंड करवा दें कि मेरी सर्विसेज के रिगार्डिंग आप अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दें। कभी 5 स्टार नहीं मांगना है, याद रखिएगा, 5 स्टार मांगेंगे वार्निंग आ जाएगी। आपने उससे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन मांगना है, तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं उसको, और अगर नहीं दे रहा रिव्यू तो छोड़ दें, वरना वो गुस्से में आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे सकता है। अब देखें ये सामने लिखा हुआ है 91 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 91 ऑर्डर उसके अभी रनिंग में हैं, कंप्लीट नहीं हुए, अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये बहुत प्रोफेशनल बंदा है और उसके 91 ऑर्डर अभी भी चल रहे हैं। और सामने ये जो शो हो रहे हैं ये पैकेजेस कहलाते हैं गिग के। इसने 3000 बेसिक प्राइस है, स्टैंडर्ड में 9000 है, उसकी क्या क्या चीज़ें दे रहा है उसने वो भी टिक की हुई हैं, और प्रीमियम में ये है। तो ये आपके जो सामने इमेजेस शो हो रही हैं इसको हम गिग इमेज कहते हैं। 3 इमेजेस, एक वीडियो वगैरह और PDF वगैरह आप लगाते हो, इसने लगाई हुई हैं। उसका जो काम क्लाइंट जो करवाता है वो भी शो होता है अगर क्लाइंट परमिशन दे दे ऑर्डर लेते टाइम, जैसे कि ये इसने क्लाइंट को काम करके दिया है, तो देखें शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्लाइंट्स के रिव्यू शो हो रहे हैं इसके बारे में कि ये सेलर कैसा है और उसके बारे में इन्होंने क्या बात की है, वो रिव्यू शो हो रहा है। इसको हम रिव्यू कहते हैं। देखिए जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो ना तो होता क्या है, फाइवर आपसे भी पूछता है कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट का बर्ताव कैसा था, रवैया कैसा था, और क्लाइंट से पूछता है कि ये सेलर कैसा है। जब तक आप दोनों फाइवर को बता नहीं देते तो फाइवर आपको एक दूसरे का रिव्यू नहीं दिखाता कि उसने आपके बारे में क्या कहा है। जब आप दोनों डन कर दोगे तब भी आपके पास एक दोनों का फीडबैक शो होगा, तो मतलब आपको पता नहीं होता कि वो सामने वाले ने क्या कहा है, आपको ऐसे रिव्यू देना होता है अंदाजे पे। तो रिव्यू बहुत बहुत अहमियत हामिल है। आप कोशिश क्या करें, अगर किसी क्लाइंट से मोस्टली झगड़ा भी हो जाता है तो आप अगर झगड़ा हो भी गया है तो आप ऑर्डर कैंसिल करवा लें। रिव्यू मतलब एक बेड रिव्यू अगर उसने लगा दिया 1 स्टार तो आपको प्रोफाइल को हद से ज़्यादा डैमेज कर देगा, तो उससे अच्छा है कि आप ऑर्डर कैंसिल करवा दें। ऑर्डर कैंसिल भी प्रोफाइल को डैमेज करता है पर रिव्यू से कम करता है, ठीक है। आपको हमेशा कोशिश करनी है 5 स्टार रिव्यू रहना है, ठीक है, उससे नीचे नहीं चाहिए, आपको यही टारगेट रखना है। उसके बाद ये जो अबाउट दिस गिग है इसमें देखें, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। गिग के बारे में इसने बताया हुआ कि मैं ये काम करके दूंगा। ये चीज़ें हम डिटेल में मतलब कल से जब गिग बनाना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें हम लिख के भी देखेंगे सारी चीज़ें। अभी आपको ऐसा बता रहा हूँ कि गिग में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके नीचे आपके शो रहा है कि गिग में इसका स्टाइल कौन सा है, मिनिमलिस्ट स्टाइल है इसका, फाइल फॉर्मेट क्या है ये भी लिखा हुआ है, और लोगो फ्लो इसका यूज़र नेम है। अब ये बता रहा है कि ये इंडिया से है, इसका एवरेज रिस्पॉन्स कितने टाइम में जवाब देता है,
तो ये 1 घंटे 2 घंटे के अंदर जवाब दे देता है। देखें फाइवर पे अगर जितना जल्दी आप अगर करते हो, आप जितना भी जल्दी फाइवर पे रिस्पॉन्स करो वो कम से कम आपको शो करता है 1 घंटा, उससे नीचे आपको शो नहीं करेगा। मतलब आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 घंटा ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। पर आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है और कोशिश किया करें क्लाइंट को जल्द से जल्द रिप्लाई दें, अदरवाइज वो किसी और को मैसेज करके उसको ऑर्डर दे देगा, वो वेट नहीं करते ज़्यादा। मेंबर देखें 2015 से काम कर रहा है और इसकी लास्ट डिलीवरी जो है जस्ट नाउ है, अभी इसने अपने लास्ट ऑर्डर को डिलीवर किया है। तो ये चीज़ें उसके बारे में है, ये इसकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, एक चीज़ आपको कभी भी डिस्क्रिप्शन में अपना नाम या अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करनी कि मैं ये हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ये है। हमेशा डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ गिग के बारे में बताना है कि मेरी गिग में मैं ये चीज़ें करके दूंगा, ये इस गिग में ये चीज़ें हैं, इस गिग में ये चीज़ें हैं। आपको कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, ना कि लास्ट में। और लास्ट में भी कुछ लोग लिख देते हैं कि रिगार्ड्स XYZ, तो आपने किसी का और का या अपना नाम मेंशन नहीं करना। जिसको नाम पढ़ना होगा उसका नाम वो आके पढ़ लेगा, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें गिग में कीवर्ड स्टफिंग वगैरह चीज़ें भी होती हैं, तो ये चीज़ें हम अभी किसी और की गिग खोल के देख लेते हैं। इनमें से अगर किसी ने कीवर्ड स्टफ किए होंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आप देखें इसने कीवर्ड स्टफ किए हुए हैं, ठीक है। इसने इधर सिर्फ सिंपल तरीके से कीवर्ड लिखे हुए हैं, तो इसको भी आप स्टफिंग कह सकते हो। हालांकि इसने बताया मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, पर ये एक स्टफ करने का तरीके में आता है। सो आपको हमेशा अपने कीवर्ड्स जो हैं ऐसे यूज़ करने हैं। देखिए कीवर्ड क्या होता है, आपका कोई भी जुमला जो आप यूज़ कर रहे हो के लिए। सो कीवर्ड को हम कल डिटेल में पढ़ेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा, पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे नहीं लिख देने। यूट्यूबर अक्सर करके ट्यूटर कहते रहते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में भर दो कीवर्ड्स को, तो वो एक स्टफिंग में आ जाता है और फिर फाइवर उसको प्रमोट नहीं करता, उल्टा डीरैंक कर देता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम आते हैं इस तरफ, इसकी प्रोफाइल हम खोल लेते हैं। प्रोफाइल की चीज़ें हम देखते हैं कि प्रोफाइल के कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं। अब देखें जैसे कि मैंने इसकी प्रोफाइल खोली, इधर सबसे पहले जो चीज़ शो रही है वो है यूज़र नेम। तो आपको अपना यूज़र नेम अगर नाम का नहीं मिल रहा, मतलब एक यूज़र नेम एक ही बंदा रख सकता है, तो यूज़र नेम अपने नाम का नहीं मिल रहा तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा 1-2 अल्फाज ऐड कर दें या लेटर ऐड कर दें तो मसला नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है हाशिम, तो आप वो अगर नहीं मिल रहा, हाशिम रज़ा नाम है आपका, तो आप लिख दो आई एम हाशिम रज़ा, या फिर आप लिख दो इट इज़ हाशिम रज़ा वगैरह, इस टाइप का आप कुछ कर सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपको बहुत अच्छी लगानी है। देखें आपको हम कभी भी टॉप रेटेड या बड़े सेलर की कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि वो फेमस हो चुके हैं। तो अगर आप उनकी कॉपी करोगे तो क्या होगा, उनको रिव्यूज़ उनके अकाउंट पे हैं, हर चीज़ है, तो लोग फिर भी उनको ऑर्डर देंगे, आपको नहीं देंगे, ठीक है। आप न्यू हो तो आपको बहुत प्रोफेशनली चलना है। कोशिश करें प्रोफाइल पिक्चर ऐसी लगाएं जिसमें आपका एक टेबल पे लैपटॉप पड़ा हो, आप लैपटॉप चला रहे हो और आप एक चेयर पे बैठे हो और अपना वर्क स्पेस साफ़ करके अच्छी सी पिक्चर निकालें। अगर DSLR है आपके किसी दोस्त के पास तो बेहतरीन बात है, नहीं है तो फिर आपको किसी अच्छे मोबाइल से एक पिक्चर निकाल के लगा दें। बहुत क्लीन और अच्छी लाइटनिंग में पिक्चर आई हुई हो। अगर आपके पास मतलब सूट वूट है तो आप सूट वूट पहन के प्रोफेशनल बंदे की तरह बैठे, तो मतलब प्रोफाइल पिक्चर बहुत इम्पैक्ट डालती है क्लाइंट पे। अच्छी पिक्चर आपको लगानी है। आप लोगो भी लगाते हैं लोग, पर मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी पिक्चर लगाएं। अगर लोगो लगा रहे हो तो बहुत अच्छा लोगो लगाएं, ठीक है। उसके बाद ये जो शो हो रहा है उसका बेज है, ये लेवल 2 सेलर है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके नीचे ये एक टैगलाइन होती है, इसने भी अपनी टैगलाइन लिखी हुई है। सो आप फॉर एग्जांपल कोई भी टैगलाइन लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी इज माय पैशन वगैरह, और इसमें आप अपने कीवर्ड भी इंटर कर सकते हो। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई कैन ड्रॉ योर माइंड। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर एक कीवर्ड है, तो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। अपनी प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कीवर्ड्स ऐड करने, ये बात याद रखनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल रैंक हो और SEO में ऊपर आए। ये जो साइड में शो हो रही है इसकी सारी गिग्स हैं। एक नया सेलर सिर्फ 7 गिग्स बना सकता है। एक आपका लेवल 1 हो जाता है तो फिर आप 10 गिग्स बना सकते हो। इस तरीके से आपकी गिग्स बढ़ती चली जाती है। इसके बाद ये जो है पीपल्स कीप कमिंग बैक, तो इसका मतलब होता है कि क्लाइंट इसके पास आते रहते हैं, जो इससे काम करवाते हैं इसके पास आते रहते हैं। एक पेज है जो कि इसको मिला हुआ है। उसके बाद इसने कुछ और कोर्सेज किए हुए हैं फाइवर से ही। फाइवर कोर्सेज भी करवाता है पैसों से, फ्री में नहीं, तो वो इसने किए हुए हैं। तो फाइवर का एक फ्री कोर्स होता है जो कि मैं आपको कंप्लीटली क्लियर करके दिखाऊंगा 15-20 मिनट में, जब हम अकाउंट बना लेंगे। तो एक कोर्स वो फ्री में देते हैं, तो वो भी आप क्लियर कर लेंगे तो शो होगा, तो आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एक थोड़ी आप जितनी फाइवर की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग बढ़ने के। डिस्क्रिप्शन आपको ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी, बिल्कुल भर नहीं देना, और ज़्यादा छोटी भी नहीं लिखनी। अब ये थोड़ी सी छोटी है, और इसने जैसे लिखा हुआ है 10 सालों का मुझे एक्सपीरियंस है,
तो ये बंदा प्रोफेशनल बन चुका है, लिख सकता है, पर आपने ज़रा ध्यान से चलना है। अगर आप एक्सपीरियंस लिख भी रहे हो, लिखना सही है आपको, 2 साल का लिख दें, 3 साल का लिख दें, क्योंकि आप न्यू होंगे बिल्कुल, तो लिख दें कि एक ऑनलाइन एजेंसी के साथ मैंने काम किया हुआ है और उसमें मुझे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, और इस तरीके से अपना नाम इंट्रोड्यूस कर दें और अपने कीवर्ड्स आप डालें कि मैं आपको अच्छा मतलब एक आपको अट्रैक्टिव फ्लायर डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, आपको एक मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो इस टाइप से आप अगर ये चीज़ें लिखोगे ना तो आपके कीवर्ड इसमें आ जाएंगे, जो कि आपको रैंकिंग में फ़ायदा देंगे। लैंग्वेजेस आपको हमेशा 4 ऐड करनी है, 4 ऐड कर सकते हैं और चारों ऐड करनी है। देखें देखें जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको ये सेव कर लेनी है अपने पास कहीं पे, या फिर आप कॉपी पे लिख लें। सबसे पहले आप इंग्लिश तो आपको रखनी है, और इंग्लिश को ऊपर रखा करें, ठीक है। ऊपर इसने नीचे कर दिया है, तो आप हमेशा इंग्लिश को पहले ही ऐड हो जाती है, तो उसको नीचे नहीं किया करें, ठीक है। इसको आप अरेंज कर सकते हैं, तो इसको ऊपर रखा करें। एक अगर किसी क्लाइंट को आते ही मिस हो गई पहली लैंग्वेज, उसने नीचे नहीं देखा और उसने देखा कि हिंदी स्पीक करता है, तो चला जाएगा, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। और आप कोशिश करें, आपको इसमें दूसरी लैंग्वेज डालिए, गुजराती, हिंदी, ये इनके क्लाइंट्स कम होते हैं, ऐसी लैंग्वेज पकड़ा करें जिसके क्लाइंट ज़्यादा हो। तो आप जर्मन डाल दें, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये 3 लैंग्वेजेस आप और डालें, ठीक है। इसमें से फ़ायदा क्या होगा, अब लोग कहेंगे हमें ये लैंग्वेज तो हमें आती ही नहीं है, तो देखें आपको करना क्या है, ट्रांसलेटर का यूज़ करना है। हम भी बहुत सारे ऑर्डर ऐसे लेते हैं, फ़िल्टर होता है क्लाइंट के पास, वो सिलेक्ट कर लेता है कि जो बंदा ये हमारी लैंग्वेज बोल सकता है, स्पेनिश या जर्मन, वही हमें शो हो। तो ये भी क्लाइंट यूज़ करते हैं। तो आप अगर आपकी प्रोफाइल में ऐड होगी तो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस होंगे, आप ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आप देखें इसका फेसबुक अकाउंट लिंक है, पर इस पर क्लिक करके हम इसके फेसबुक पे नहीं जा सकते, तो ये सिर्फ शो होते हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी प्रोफाइल जब बनाएं तो जितनी भी फाइवर की चीज़ें हैं, जितनी भी, सबको आपने लिंक कर देना है, ठीक है। जितने भी अकाउंट लिंक हो सकते हैं, गूगल के, रिबल के, ट्विटर के, हर अकाउंट आपने लिंक कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जस्ट प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्लाइंट आएगा, कहेगा ये ट्रस्टेड बंदा, इतनी चीज़ें इसने लिंक की हुई हैं वगैरह, तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब आप देखें, न्यू सेलर ने आपके अकाउंट में रिव्यू भी नहीं है, तो आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इसी तरीके से बना सकते हो कि आप उसको सही से मतलब यूज़ करें। स्किल्स इसने कम डाली हुई हैं, आपको यहाँ पर अपने की मतलब जो भी आपके स्किल्स हैं वो सारी चीज़ें इधर लिख देनी है। जितनी स्किल्स ऐड हो सकती हैं उसके रिलेटेड उतनी कर दें। फ्लायर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, तो इस तरीके से आप डाल दें और पूरा इसको भर दें। अच्छा देखें, स्किल टेस्ट भी होता है, ठीक है। स्किल जिसकी स्किल टेस्ट हो जाती है ना, वहाँ पे वो एक यहाँ पे एक कॉलम आ जाता है और लिखा होता है कि इसने इतने मार्क्स लिए हैं, उस फाइवर की टेस्ट इसने क्लियर की हुई हैं। और फिर स्किल्स के ऊपर यहाँ पर उसने टेस्ट क्लियर की हुई होती है तो उसके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम फाइवर का टेस्ट कहते हैं। जब आप फाइवर का टेस्ट स्टार्ट करते हो तो आप कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते उस लैपटॉप पे। आप अगर कोई भी न्यू टैब खोलोगे तो फाइवर का टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, पहले वार्निंग देगा फिर कैंसिल हो जाएगा। तो उसको कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, मसला नहीं है, हो जाएंगी क्लियर, कोई टेंशन की बात नहीं है। एजुकेशन आपने इसने पूरी डाली हुई है, सही है, अपनी एजुकेशन इधर लिख दें, ठीक है। अगर आपकी देखें एजुकेशन पूरी नहीं भी है इतनी, तो आप फेक भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपसे चेक वगैरह नहीं करते, तो आप डाल दिया करें ताकि क्लाइंट को लगे कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। अब देखें इसने सर्टिफिकेशन एक ही डाली हुई है, तो आप 4-5 सर्टिफिकेशन लगा दें कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूडेमी सीखी हुई है, या हमारे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसका नाम डाल के लिख दें कि इसने मैंने यहाँ से ये सीखा, यहाँ से सीखा, तो आपसे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अब देखिए ये चीज़ें आपको आई होप कि समझ आ गई होंगी। प्रोफाइल के सारे कंपोनेंट्स मैंने तकरीबन आपको आइडिया दे दिया है उनका। इधर देखें क्लाइंट, अब इसने रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, सारे क्लाइंट्स के रिव्यू शो हो रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको इस क्लाइंट का प्रोफाइल देखना है, कभी भी क्लाइंट को मैसेज नहीं करना आपने। ऐसा नहीं कि आप उसको मैसेज करो कि सर मुझे प्लीज़ जॉब दे दें, प्लीज़ ऑर्डर दे दें। मोस्टली क्लाइंट के पास आप मैसेज कर ही नहीं सकते, उनका ऑप्शन फाइवर ने बंद किया होता है, पर कुछ क्लाइंट्स का ओपन होता है। तो अब तो मतलब अगर ओपन भी है तो आपको ऐसे मैसेज करके बेग नहीं करना कि हमें ऑर्डर दो, ये दो, वो दो, ठीक है। कभी भी आपको ऑर्डर नहीं देगा ऐसे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अपनी रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ख़राब ना किया करें। बता क्यों रहा हूँ, देखें इस पर क्लिकेबल नहीं है, हम इसकी प्रोफाइल पे नहीं जा सकते। तो आप एक बात तो प्रोफाइल पे जाओगे क्यों, और दूसरी बात
कि क्लिकेबल क्यों नहीं है। क्लिकेबल इसलिए नहीं है कि लोग उनको तंग करते हैं क्लाइंट्स को, तो फाइवर इसलिए उसको क्लिकेबल नहीं रखता। हम जा कैसे सकते हैं और क्यों जाना है? जाना इसलिए कि अगर आप देखें इस क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट किया मैसेजेस पे कि मुझे ये काम करवाना है, तो आपको थोड़ा डाउट है कि यार ये क्लाइंट कैसा होगा, मतलब इसके बारे में थोड़ा मैं जान लूँ कि कोई टेढ़ा क्लाइंट तो नहीं है, कोई ख़राब रिव्यू दे दे, कोई ख़राब तंग करे, मतलब बाद में काम देके। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के क्लाइंट्स ऐसे नहीं करते, पर मोस्टली एशिया के लोग ऐसे करते हैं। पाकिस्तान या कुछ ऐसे क्लाइंट कभी कभी आ जाते हैं जो हमें तंग करते हैं। तो उनकी प्रोफाइल आप खोल के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्रीलांसर भी उनको फीडबैक देता है, तो उनके फ्रीलांसर के फीडबैक के अंदाजे पे आप देख सकते हो कि वो कैसा आदमी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस यूज़र नेम को कॉपी करें और इधर आके ये फाइवर के सामने ये यूज़र नेम पेस्ट कर दें। आप जैसे ही इंटर करोगे तो होगा क्या, आपके पास ये खुल के आ जाएगा। देखें, इसने 3 बंदों से काम करवाया है और तीनों ने इसको 5 स्टार दिए हुए हैं। तो मतलब ये एक अच्छा बंदा है, एक अच्छा बायर है, तंग नहीं करता। और हम कोई और भी एक ट्राई कर लेते हैं कि आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए। इसको मोस्टली 5 स्टार मिले हुए हैं, इसने इसको 4.7 दिए हुए हैं। चलिए इसकी प्रोफाइल हम खोल के चेकआउट कर लेते हैं। सो देखें, अब इधर मैंने, इसने सिर्फ एक ऑर्डर ही करवाया है, इसी बंदे से इसने 5 स्टार दिए, उसने 4.7 दिए। सो बहरहाल इस तरीके से आप क्लाइंट की प्रोफाइल खोल सकते हो। पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और आप कभी भी क्लाइंट को मैसेज नहीं करना, उससे आपकी प्रोफाइल पे वार्निंग भी आ सकती है। तो ऐसे काम नहीं करने आपने। अब रैंकिंग फैक्टर, हमारे आखिरी टॉपिक था गिग रैंकिंग। तो वो क्या होती है, कोई क्या चीज़ है? देखिए, हमने जिस पेज पे सर्च किया था, अगर हम इधर आ जाएं, आप इधर कोई भी कीवर्ड सर्च करो। जैसे कि मैं कह देता हूँ फ्लायर डिज़ाइन। तो ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ये गिग्स देखें, ये लोगों की गिग्स हैं। तो इसको हम रैंकिंग कहते हैं। जो सबसे ऊपर चीज़ शो हो रही है जिसकी गिग, तो मतलब ये रैंक कर रही है। ठीक है, ये टॉप पे है, ये रैंक कर रही है। जितनी नीचे जाएगी उतने चांसेस कम होंगे। फिर भी फर्स्ट पेज पे अगर आप आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे अगर आप हो तो बस बेस्ट है। सेकंड पे अगर आप आ जाओ तो इस तरीके से आप सेकंड पेज पे, आपकी कभी कभी आपकी गिग सेकंड पे होती है, कभी फोर्थ पे होती है, कभी 10वें पेज पे होती है। तो इस तरीके से आपकी गिग पीछे भी चली जाती है, सामने भी आती है। पर पहले पेज पे जो भी जिनकी गिग्स होती हैं उनको हम कहते हैं गिग उसकी रैंक कर रही है, ये गिग रैंकिंग में है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, मैंने मोस्टली मेरे स्टूडेंट देखे हैं, वो कहते हैं सर हमारी गिग रैंक हो रही है पर ऑर्डर नहीं आ रहा है, और गिग रैंक हो रही है। मैं कहता हूँ कैसे हो रही है? वो क्या करते हैं, सर देखो मैंने टाइटल अपना सर्च किया, कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया, और ऐसे करते हैं सर्च, तो हो क्या रहा है, उसने उसका अगर आप पूरा टाइटल सर्च करोगे तो उसकी गिग ही आएगी, चाहे आप किसी की कितनी भी रैंकिंग हो, उसकी गिग सामने ज़रूर आनी है। देखिए, तो इसको हम रैंकिंग नहीं कहेंगे, चाहे वो फर्स्ट पेज पे आ जाए। क्लाइंट कभी भी टाइटल सर्च तो नहीं करेगा ना, क्लाइंट कीवर्ड सर्च करता है। तो अगर आप सर्च कर रहे हो फॉर एग्जांपल फ्लायर डिज़ाइनर, तो इसमें हमें अंदाज़ा होता है कि अब किसकी रैंकिंग है। तो ये जो अब जो रैंकिंग आ रही है ना, तो ये रैंकिंग रियल है। ठीक है, ये एक्चुअल रैंकिंग है। इसमें आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी तो ये बिल्कुल परफेक्टली हैं, और जिनकी रैंकिंग इसमें आई हुई है तो ये एक्चुअल में रैंक हैं, और इनको ऑर्डर्स भी मिलेंगे। जो टाइटल सर्च करके कहते हैं कि हमारी गिग रैंक हो चुकी है, तो उनको ऑर्डर्स कभी नहीं मिलने, वो फंसे हुए हैं बस। उनकी रैंकिंग वगैरह नहीं है, वो सिर्फ टाइटल सर्च करने के लिए होता है। तो जिस आप किसी का भी टाइटल सर्च कर लो उसके सामने आ जाएगी, पर वो रैंकिंग नहीं कहलाती। रैंकिंग वो कहलाती है जो एक ही वर्ड पे गिग रैंक हो जाए, गिग शो हो रही हो फर्स्ट पेज पे, तो उसको हम कहते हैं रैंकिंग। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है पर हो जाती है, फाइवर सबको चांस देता है। तो उम्मीद है कि आप सबको फाइवर के प्रोफाइल कंपोनेंट्स और ये चीज़ें समझ आएंगी। क्लास आज की लंबी हो गई क्योंकि मुझे डिटेल में सब कुछ आपका क्लियर करना था। ये बहुत अहम चीज़ें हैं, अपने प्रोफाइल के कंपोनेंट्स वगैरह और गिग क्या होती है। ये तरीका है कि जिनको बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख लें, और बहुत ही डिटेल पढ़ाऊँ ताकि हर आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, इधर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हैं, या मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये कोर्स बहुत डिटेल कोर्स हम सिखा रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो
सीखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग, मैं नहीं कह रहा कि आप जाके स्पैम कर दें, पर जो आपके समझते हो कि आपके एजुकेटेड दोस्त हैं और सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें। और काइंडली देखें, सबके व्यूज़ बहुत आ रहे हैं पर कोई भी इस चैनल को मोस्टली वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख के चले जा रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।